फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। कांग्रेस के लीडर पवन खेरा कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, और जो बीजेपी वाली कहते हैं कि 1000 साल में ऐसा प्रधानमंत्री इंडिया में आया है, तो वो कहते हैं कि वो ललिता पावर की तरह क्यों खड़े थे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि ललिता पावर कौन थी या कौन है। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा हैं या फौत हो गई हैं, लेकिन अगर आपने मेरे ज़माने की फिल्में देखी हैं, उस वक्त मैं छोटा होता था, तो आपने ललिता पावर को ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो आप गूगल पे ललिता पावर लिखें। ललिता पावर की खूबी यह थी कि जिस टाइम पे मैंने उनकी फिल्में देखी तो वो एक कैरेक्टर एक्ट्रेस थी। कैरेक्टर एक्ट्रेस कहते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस को कि जो एक ख़ास किस्म का किरदार निभाती है। मिसाल कि जब ये एक्ट्रेसेस ज़रा बूढ़ी हो जाती हैं, ये उम्र में ज़्यादा बूढ़ी होना कहना गलत है टेक्निकली, लेकिन जब ये उम्र में ज़रा बड़ी हो जाती हैं या सीनियर अदाकारा हो जाती हैं, तो फिर ये कैरेक्टर एक्ट्रेसेस बन जाती हैं कि सास का कोई कैरेक्टर है, माँ का कोई कैरेक्टर है, कोई ऐसी खाला का कैरेक्टर है कि जो हर वक्त कोई साजिश करती है। तो ललिता पावर उसके लिए मशहूर थी। हर फिल्म में ललिता पावर ज़रूर नजर आती थी। मशहूर इतनी थी, नाम लोगों को नहीं आता था, लेकिन लोगों को मालूम था कि ललिता पावर जो है वो कौन है, मतलब उसको चेहरे से पहचान सकते थे। तो इनका कहना यह था कांग्रेस लीडर का कि हमारे प्रधानमंत्री क्यों ऐसे खड़े थे, और वो इसलिए वो ये कह रहे थे कि लोकसभा में जब बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो पहले तो बीजेपी वाले आ ही नहीं रहे थे कि कभी लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन के सवालों का जवाब दें। तो बिलाखिर जब वो आ गए तो सवाल उनसे ये पूछे गए कि भाई टेररिस्ट कैसे दाखिल हो गए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और कैसे आके उन्होंने इस तरह पहलगाम के अंदर अटैक कर दिया। तो इसका उनको जवाब नहीं मिल सका। तो इसीलिए ये जो ऑपोजिशन लीडर थे पवन खेरा साहब, इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे उन्होंने कहा कि जी ये ललिता पावर से अब मैं क्या पूछूं। और फिर साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, पाकिस्तान के ऊपर बीजेपी ने हमला किया, मतलब इंडिया ने हमला किया, और साथ एक कॉल भी कर दी 30 मिनट पहले कि हम हमला करने वाले हैं, तो बस ये थोड़ा सा हमला होगा, बस आप भी। तो उन्होंने कहा ये क्या अरेंजमेंट था कि जिसके अंदर आपने कहा कि जी ये जो है हम हमला करने वाले हैं, और 30 मिनट के बाद आप जो है, और 30 मिनट पहले आप पाकिस्तान में कह भी रहे हैं कि जी और ज्यादा अटैक हम नहीं करेंगे, बस इतना ही था जितना हमने करना था। तो वो जो बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि ये इसलिए ये अटैक करते हैं ताकि जो इनकी वो जो एक इनका वोटर बेस है कि जिसको ये कहते हैं पाकिस्तान की नफरत के मुकाबले में उससे वोट हासिल करते हैं, तो ये वही इलेक्शंस का मामला था। इसीलिए पहलगाम हुआ, इसीलिए पुलवामा हुआ, और ये खामखा झूठे इल्जाम। सुबह व शाम दोपहर मेरी बहस होती है इंडिया के साफियों के साथ, तो बिला तरतीब उनका यही बहस है कि जी आप ये, आप वो, आप फलां, आप इम्कान। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें वो इंडिया के अंदर दहशत गर्दी कराने के चक्रों में रहता हो। तो साथ फिर उन्होंने ये भी पूछा पवन खेरा साहब ने कि जी अनाउंसमेंट सीज फायर की अमेरिका से क्यों हुई, और उन्होंने कहा उस वक्त से लेके पहलगाम से लेके अब तक कोई 29 बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिका के सदर जो हैं वो बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो ललिता पावर है मोदी साहब, ये एक दफा भी उसको डिनाई नहीं कर सके। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जी एक अमेरिका का नाम ये नहीं ले सकते और दूसरा चाइना का, क्योंकि असल पाकिस्तान के साथ वो उनके मुताबिक चाइना खड़ा था। और फिर सबसे जबरदस्त बात जो उन्होंने की और जो फैक्ट है और जिस पे हम सबको फख्र होना चाहिए, वो ये कि उन्होंने कहा कि जी कोई एक मुल्क नहीं है कि जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो या पाकिस्तान को कहा हो कि जी पाकिस्तान ने ये क्यों किया। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं उसको कहूंगा एडिटर को कि वो आपके लिए बीच में कुछ क्लिप्स भी लगाए। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी, बिजली, सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं है। ये एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। 70,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं ये आप बीजेपी वालों से पूछना, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम 70,000 करोड़ में जीरो कितने होते। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला
मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। ताकि आप सुने खुद अपने कानों से कि वो क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि देखिए जी, पहलगाम जैसा कोई भी वाक़या, फिर यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं कि जो कहते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों कहते हैं, फॉल्स फ्लैग क्यों कहते हैं, क्या गुजरती होगी उनके दिल के ऊपर। और वो ऐसे, क्योंकि वो जाहिर है कि उनका ऑडियंस इंडियन है, उसको खुश करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई कंटेंट बनाना है। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं, मतलब उस पर कोई डॉलर मिलते हैं, अच्छी बात है, मुल्क में लेके आए। लेकिन फिर जो उसमें दर्द वो डालते हैं तो वो ज़रा मुझे तकलीफ देता है। बाकी आप बेशक करें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं खुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दहशत गर्दी कहीं पे भी हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। पहलगाम में जो 79 लोग मारे गए उनसे हमदर्दी करनी चाहिए, उसका बड़ा अफसोस है। लेकिन साथ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि 10 मिनट में FIR कैसे कट गई। साथ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और आपने कहा पाकिस्तान अब बर्दाश्त करे। भाई कैसे बर्दाश्त करे? आपने समझा ना कि ये दहशतगर्द हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी अदालत ने, हत्ता कि आपकी किसी अदालत ने यह फैसला नहीं किया कि ये दहशतगर्द हैं। तो आप मिसाइल पकड़ें और मार दें एक दूसरे मुल्क के सिविलियंस के ऊपर, और आप कहें कि जनाब फिर वहां पे जाके फौज क्यों? भाई फौज उन सिविलियंस के साथ खड़ी होगी, चाहे जो भी हैं वो, आपकी नज़र में जो भी हैं, लेकिन फौज तो अपने मुल्क के सिविलियंस के साथ खड़ी होगी। तो इसीलिए फौज ने, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अफवाज ने बड़े ज़ोरदार तरीके से इसका जवाब दिया। और आखिरी सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त था, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसके बीच में हम क्रिकेट भी खेलेंगे। तो ये वो सारे सवाल थे कि जो अपोजिशन करना चाह रही थी। तो ललिता पवार ने उसका कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये इनकी मेहरबानी से, पवन खेरा साहब की मेहरबानी से, बड़े दिनों के बाद ललिता पवार की मैंने तस्वीर देखी जाके और मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। तो देखते रहिए फौजी मनमौजी और अपने मुल्क की अफवाज पे फख्र कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसी बहादुर अफवाज हैं कि जो इस मुल्क की हिफाजत करना जानती हैं, और ऐसे बहादुर खूबसूरत बेटे हैं जो रोजाना की बुनियादों के ऊपर इस मुल्क पे अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल फौज ने पैदा किए होंगे, जिम्मेदार होगी फौज उसकी, लेकिन बड़ी बहादुर फौज है आपकी। तो प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है और इनकी सारी कोशिश है किसी तरीके से इस फौज को ये नुकसान पहुंचाएं। तो अपनी फौज की हिफाजत करें और इसी तरीके से हम सब मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। तो देखते रहिए फौजी मनमौजी, मिलते हैं अगली किस्त में।